हम लोग इस टाइम मौजूद हैं असमोली विधायक पिंकी यादव के साथ। दरअसल जिस तरह से पूरे देश में इस टाइम कोहराम सा मचा है वक्त बिल को लेकर, संशोधन बिल को लेकर आपकी पार्टी भी लगातार विरोध में है और लगातार उसके लिए जिस तरह से केस भी किया जा रहा है, किस नजरिए से देखा जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है हमारी पार्टी का बहुत ही स्पष्ट जो है वक्फ बिल जो संशोधन लाया गया है उसके विरोध में जो है हम लोग खड़े हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा में भी हमारे सांसदों ने भी और सबने इस बात को रखा और हकीकत है ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है वो मुख्य धाराओं से हटाने के लिए इस बिल को आज जो है मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए कराई है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है उन सब के ऊपर, क्योंकि ये हक की बात है मुसलमान भाइयों की। वक्फ दी गई जमीन को जहां मुसलमान भाई दे सकता है और उसी तरीके से जब ये संशोधन लाकर उसमें इस तरह की बात कही जा रही है कि इसमें कुछ अन्य लोगों को लेकर आया जाएगा और इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो डीएम के हाथ में, पावर एक प्रशासनिक लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। तो जहां ये सरकार इस तरह की बातें कर रही है, ये संशोधन बिल लेकर आई है, इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? मुसलमान भाइयों के हक को, उनको कहीं ना कहीं उनके हक और हकूक को दबाने का काम लगातार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आज भी इस बिल के तहत वो यही करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये वाकई में निष्पक्षता से किया हुआ होता तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आज भी वक्फ में जो जमीनें दी गई हैं उन जमीनों के मुतालिक जो है वहां पर बहुत से धर्म के जो है धर्मार्थ की चीजें चल रही हैं, जहाँ पे साथ ही साथ में आप देखें बहुत से शिक्षा के जो है संस्थान चल रहे हैं उस वक्त की जमीनों पे, कहीं स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं। तो और कहीं बहुत सारी हमारी ऐसी गरीब तबके के महिलाएं और परिवार, ऐसी बेवाएं हैं जिनको वक्फ की जमीन के तहत एक छत सर पे मिलती है। तो उन लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम और इस तरीके से इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं सरकार अपनी हुकूमत, अपने तानाशाही रवैये को दर्शाते हुए मुसलमान भाइयों की आवाज को दबाना चाहती है। इस बीच जिससे ममता बनर्जी का सवाल आया है कि हम लोग नहीं होने देंगे लागू, चाहे मुझे गोली मार दे। विपक्ष कह रहा है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है, क्या मानते हैं इस बात को? नहीं, ये बिल्कुल गलत और निराधार बात विपक्ष कह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक हम हिंदुओं को या फिर इस देश के नागरिकों को ये आवश्यकता है इस प्रमाण पत्र देने की भारतीय जनता पार्टी को कि हम इस देश के नागरिक हैं। जहां आपने कहीं पर भी कुर्बानियां दी हैं तो इस देश का हर एक नागरिक वो देश स्वतंत्र कराने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने मिलजुल कर कुर्बानियां देके ये देश आजाद कराया। और आप आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कारोबार इन्हीं हिंदुओं के नीचे या नाक के नीचे हो रहे हैं और वहां पर ये चुपचाप उस चीज को और बढ़ावे के साथ करते हैं। देखा गया मैम, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, लगातार केस भी दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये आगे क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह से इसके? हमारी पार्टी इस, जैसा मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है इस बिल के लिए जो है हम लोगों के कोर्ट में, जो है कोर्ट में हमारे सांसदों ने भी रिट दायर की है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन भाइयों के हक को दबाने का काम हो रहा है। एक चीज चल ही लगातार 8 साल विकास की ओर, इधर वक्त की लोग सरकार आप लोग घेर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं 8 साल जिस तरह से विकास की ओर बताया जा रहा है भाजपा कार्य? भारतीय जनता पार्टी का विकास धरातल पर नहीं सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। हम लोग लगातार विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग लगातार इसमें विपक्ष एक अहम भूमिका निभाते हुए उन मुद्दों को, उन चीजों को उठाने का काम कर रहा है जो वाकई में इस प्रदेश के लिए आवश्यक है। लेकिन सरकार अपने डाटाओं को कागजों में दिखाकर कहती है कि हमारा प्रदेश बहुत ही खुशहाली की ओर अग्रसर है और संपूर्ण तरीके से हमने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। पुलिस किस तरह से देखते हैं 8 साल जिस तरह से विकास की ओर बताया जा रहा है भाजपा कार्य? भारतीय जनता पार्टी का विकास धरातल पर नहीं सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। हम लोग लगातार विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग लगातार इसमें विपक्ष एक अहम भूमिका निभाते हुए उन मुद्दों को, उन चीजों को उठाने का काम कर रहा है जो वाकई में इस प्रदेश के लिए आवश्यक है। लेकिन सरकार अपने डाटाओं को कागजों में दिखाकर कहती है कि हमारा प्रदेश बहुत ही खुशहाली की ओर अग्रसर है और संपूर्ण तरीके से हमने
पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। पुलिस प्रशासन की बात करें, किसानों के लिए बात करें, रोजगार के लिए बात करें, तो ये सरकार हर चीज में ये दर्शाती है कि जो काम पहले नहीं हुए वो इस सरकार ने पूरे करके दिखाए। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये सरकार पूर्णतः झूठ बोलने का काम करती है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि ये सरकार नौकरशाही के चश्मों से अपनी पीठ को थपथपा रही है। और इसलिए मैं ये कहूंगी कि 8 साल का जो उत्सव मना रहे हैं, इन्हें देखना चाहिए उन किसानों के कम घटती हुई बोरी को, जिसका 1470 दाम था, आज 1720 दाम हो गया। इन्हें देखना चाहिए था उन लाइनों को, जिन लाइनों में खाद के लिए 3-3 दिन किसान खड़ा रहा, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी दिन और रात तक खड़ा रहना पड़ा, पर खाद कुछ ही लोगों तक पहुंच पाई। लगातार देखा है किसानों की आवाज को लेकर आप बुलंद कर रहे हैं, ट्वीट को देखते हैं, सोशल मीडिया में आप सक्रिय रहते हैं, आगे क्या प्लानिंग? लगातार हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हर उस मुद्दे को जो इस प्रदेश की सरकार ने भूला हुआ है, हम उन मुद्दों के साथ मैदान में जाएंगे। पीडीए को लेकर जो हम लोग हमेशा, हमारे पार्टी पीडीए को लेकर काम कर रही है, उस पीडीए के खिलाफ में भी मैं कहूंगी कि उस पीडीए के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और इसलिए ये कह सकती हूँ कि तमाम ऐसी बहनें, आज दलित बहनों के साथ जिस तरह की वारदातें हुई हैं, जिस तरीके से अखबार रंगा हुआ दिखाई देता है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी उन अखबारों को ठीक से देख नहीं पा रहे, या वही नौकरशाही के चश्मे वही चीजें उन्हें दिखा रहे हैं कि सब कुछ हरा हरा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी आप हैं जो विधायिका पिंकी यादव है। सीधे तौर पर कहा कि हम वक्फ जो बिल संशोधन चल रहा है वह लगातार हम इसके लिए पुरजोर से खिलाफ करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर चाहे ट्वीट हो या सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और अपने क्षेत्र के लेकर जिस तरह से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन आखिर सरकार जो चश्मा लगाए हुए है उस चश्मे को हरा नहीं बल्कि अब लाल नहीं बल्कि हरा देखना चाहिए, जिससे आम जनता दर्द और समझ सके। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारत पर संभाल।